राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखेंगे और उसके साक्षी बनेंगे, क्योंकि 1527 ईस्वी में एक बाबर नाम का विदेशी आक्रमणकारी आया और उसने अपने सेनापति मीर बाकी खान के लीडरशिप में अयोध्या, जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ और जहां पर भव्य मंदिर था, उस पर हमला किया और हमारे मंदिर को तहस नहस करके तोड़ा गया और वहां पर हमारी मूर्तियों को अपमानित किया गया, हमारी माताओं बहनों का चीरहरण हुआ। अनेक प्रकार के ऐसे दुखदाई समय हमारे हिंदू समाज ने देखा और तब से लेकर के अब तक 500 साल तक लंबा संघर्ष चला और इन 500 सालों में हजारों लोगों ने शहादत दी, कई लोगों को गोली लगी, कई लोगों को जेल में जाना पड़ा, ना जाने कितने लोगों ने कितनी तरह का संघर्ष किया। और मुझे याद है कि हम 1990 की घटना है, तब मैं शिमला में होता था, तो तब जब अयोध्या की कार सेवा के लिए कार सेवक जा रहे थे तो उन कार सेवकों को विदाई करने हम भी जाते थे और तब हम नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर हम कहते थे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन लगता था हम केवल मात्र नारा बोल सकते हैं, ये सपना कभी हमारा पूरा नहीं होगा। फिर आपको 1992 आया, 1992 में फिर से विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा के लिए कार सेवकों को बुलाने का निर्णय किया और देश भर से लाखों राम भक्त अयोध्या की ओर चले। और मुझे भी उस समय एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुल्लू से 22 लोगों का जत्था तैयार हुआ और वो जत्था पौंटा साहिब गुरुद्वारे में हमारी रुकने की व्यवस्था हुई और वहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश के अनेकों और कार सेवक भी आए थे। और वहां पर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अब जितने पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हैं उन सब की एक वाहिनी बनेगी और उस वाहिनी के प्रमुख होने के नाते आगे अयोध्या तक जाने का लगभग 100 से ज्यादा लोगों का जिम्मा मुझे दिया गया। और तब भी हम यही नारे लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। और मुझे याद है कि जो उस समय कार सेवक गए थे, हमारी टीम में भी कुछ तो हमसे बहुत छोटी उम्र के नौजवान थे और कुछ एक बहुत सीनियर लोग भी थे और कुछ उसके बाद आए, कुछ उससे पहले के आए। सब अयोध्या में एकत्रित हुए, टेंटों में कई दिन तक रहे और जिस दिन 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई उसका प्रत्यक्षदर्शी बनने का अवसर हमको भी मिला। और भाइयों बहनों, मैं आप सभी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अखाड़ा बाजार से स्वर्गीय श्रीमती सुलोचना सूद जी थी और उनके पति का नाम जोगिंदर पाल सूद जी था। वो माता जी इतने उत्साह में थी कि जब बाबरी ढांचा तोड़ा जा रहा था उस गुंबद पर वो चढ़ गई। हम तो नहीं चढ़ पाए, हम लोग तो नीचे रह गए, लेकिन उन माता जी ने गुंबद पर चढ़ करके कुल्लू का नाम भी रोशन किया। आज भी हमारे बीच में नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सबको ये मौका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और हम सबके सब 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम सबको कहा गया है कि अपने अपने गांव के मंदिर में, शहर के मंदिर में हम सब लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के श्री राम जी का विजय मंत्र का पाठ करेंगे। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम 108 बार पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और एलईडी लगाएंगे। और फिर उस एलईडी पर जब 12:20 पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साधु महात्मा जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उसको
इस देश के 140 करोड़ लोग उस प्राण